हैकर्स से आपको किस तरह से बचना है, अब इस बारे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर वंदना गुलिया हमें जानकारी देंगी और डेमो के जरिए आपको ये पता लगेगा कि आप किस तरह से ये जान सकते हैं कि आपका फोन कंप्रोमाइज्ड है और या नहीं। डॉक्टर वंदना गुलिया, प्लीज ओवर टू यू। तो मैं आपको कुछ MMI कोड्स रन करना बता रही हूँ, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में कोई वनरेबिलिटी है या नहीं है, कि कॉल्स या मैसेजेस फॉरवर्डेड तो नहीं है। ये क्यों ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब आप देखते होंगे आजकल, ये बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई OTP भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, किसी ने कॉल भी नहीं किया और हमारे पैसे भी चोरी हो गए। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑलरेडी हैकर्स के पास में आपके फॉरवर्डेड कॉल्स और मैसेजेस जो है वो फॉरवर्डेड होते हैं, उनका कंट्रोल होता है। तो अगर आप इसको देख लें, आइडेंटिफाई कर लें और उसे कैंसिल कर दें, तो देन यू कैन सिक्योर योर मोबाइल फ़ोन। सो दिस इज़ हाउ इट्स डन। आप नॉर्मली जैसे अपने नंबर्स डायल करते हैं, अपने कीपैड पे जाइए, यहाँ आपको डायल करना है *#21# एंड इसको आप डायल कर दीजिए नॉर्मली जैसे आप डायल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये MMI कोड जो है वो रन होगा और उसके बाद आपको ये एक मैसेज आएगा, इसमें लिखा होगा कि आपकी वॉइस कॉल फॉरवर्डेड है या नहीं, या फिर आपके मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्डेड है या नहीं है। अगर ये नॉट फॉरवर्डेड हैं तो इट्स गुड न्यूज़, एंड इफ़ इट्स फॉरवर्डेड देन इट्स बैड न्यूज़। बट हमारा काम आपको सिर्फ डराना नहीं है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैंसिल कैसे करना है। एक बार मैं आपके साथ ही मैम ये जानना चाहूंगा कि *#121#, नो, *#21#, *#21# डायल। और इसके बाद ये जो संदेश है वो मेरे पास भी पलट करके आएगा कि आपका कॉल फॉरवर्डेड है या मैसेज फॉरवर्डेड है कि नहीं है। तो ये देखिए मैसेज आ गया है यहाँ पर, और आप जान सकते हैं कि इसमें मेरा कोई भी कॉल जो है फॉरवर्ड नहीं है, वॉइस और सिंक्रोनाइज एसिंक्रोनाइज कुछ भी जो है फॉरवर्ड नहीं है। तो यानी कि मेरा फोन किसी भी तरह से कंप्रोमाइज्ड नहीं है। अब लेकिन अगर इसमें ये लिखा हुआ आता है कि फॉरवर्डेड है या मैसेजेस फॉरवर्डेड हैं, तो हमें एक और कोड रन करना है, उससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप बताएं। तो ये कोड है, अगेन आपको कीपैड पे जाना है इस तरह से और आपको डायल करना है #002# एंड देन यू डायल इट। अगेन एक MMI कोड रन होगा और आपके पास में ये मैसेज आएगा, इरेज सक्सेसफुल। दैट मीन्स जो भी फॉरवर्डिंग है अब वो नहीं है, आपका फ़ोन एज गुड एज रीसेट हो चुका है। आप मुझे फिर से एक बार मैम बताएं कि किस तरह से बचाव के लिए #002# डायल। तो इस तरह से ये मैंने देखिए क्लिक किया है और उसके बाद मैं डायल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये डायल करने के बाद MMI कोड स्टार्टेड, और इस तरह से अब जो है ये आ गया कॉल फॉरवर्डिंग ऑल इरेज सक्सेसफुल, यानी कि मेरा फ़ोन जो है पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। और रीसेट होने की स्थिति में जो बचाव की जो प्रक्रिया थी, बचाव का जो साधन था, यानी कि हमने अपने कमान से बाण छोड़ दिया है और ये स्पष्ट हो चुका है कि अगर किसी भी तरह से हैक हुआ भी था तो उससे हमारा बचाव हो गया है। मैम और कोई प्रक्रिया हो जिससे बचाव के तरीके हम अपने दर्शकों को बता सकें? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको परमिशंस चेक करना बता रही हूँ कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि आपकी परमिशंस जो है वो थर्ड पार्टी ऐप्स ले लेते हैं, और कुछ ट्रस्टेड ऐप्स भी हैं जो आपकी फाइल्स, स्टोरेज, मीडिया, माइक्रोफोन, कैमरा की परमिशंस ले लेते हैं, जो उनकी उनको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वो आपके पास मैनुअल कंट्रोल होता है उसका कि आप उसे रिवोक कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स में आपको ऐप्स पे जाना है, गो टू ऐप्स एंड देन ऐप्स के अंदर आपको मिलेगा परमिशंस मैनेजर। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे परमिशंस आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैलेंडर की परमिशन 4 ऐप्स को दी हुई है 11 ऐप्स में से। जो 11 ऐप्स हैं वो कैलेंडर की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ 4 को दी है। सेम विद कॉल लॉग्स, कैमरा की परमिशन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 ऐप्स ने मुझसे कैमरा की परमिशन मांगी थी, लेकिन मैंने सिर्फ 4 को दी है। तो ये मैनुअल सेटिंग आपको करनी है। फाइल्स एंड मीडिया की परमिशंस मैं 35 ऐप्स में से 22 ऐप्स को मैंने दी हुई है। इसमें भी मैं यहाँ जाकर चेक कर सकती हूँ कि मैंने कौन कौन से ऐप्स को ये परमिशन दी है। अब ये प्ले स्टोर को जो परमिशन है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को परमिशन है, ये मैं रिवोक कर सकती हूँ। इफ़ आई गो हियर देन इट्स इन माई कंट्रोल टू अलाउ एक्सेस और डोंट अलाउ एक्सेस। सो
whenever you see any app here जिसको आपकी परमिशंस जो है मीडिया और फाइल्स की नहीं चाहिए और आप चाहते हैं उसे ना दी जाए, तो आप यहाँ से उसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। इस तरह भी आपने अपने फ़ोन को सिक्योर करना है। वंदना जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जी, अगर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर अपडेशन का कोई हमारे पास क्लिक नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं आता है जी, तो ऐसी स्थिति में कहाँ से जाकर के हम देखें कि हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और उसे हम आसानी से अपडेट कर सकें? तो अब बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ सर्च करना है अपने मोबाइल पे सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि सभी अलग अलग मॉडल्स हैं, सबके अलग अलग ऑप्शंस हैं। जी। लेकिन अगर आप सर्च बार पे जाएंगे, ऐप्स की जो विंडो है आपकी, उसके सर्च बार पे जाएंगे, आप लिखेंगे अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आपको वो सीधा उस ऑप्शन पे ले जाएगा और आप मैन्युअली उसे अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने और कही थी कि किसी भी तरह से जो लिंक आता है हमारे Yeah. पास, यानी कि ईमेल पर, मैसेज में Yeah. अननोन अनट्रस्टेड लिंक को क्लिक नहीं करना है किसी भी वो सूरत में। तो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ। अच्छा। मतलब ये बात तो अब पुरानी हो चुकी है। तो आप किसी से भी पूछेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो लोग कहेंगे लिंक पे क्लिक मत करो, ओटीपी शेयर मत करो। हाँ। सो दिस इज लाइक एन एज ओल्ड थिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरे पास अभी एक केस आया कल, तो वो बच्चा ये बोलता है कि मेरे पास मेरे दोस्त से एक मैसेज आया था, तो मैंने उसको क्लिक किया, डाउनलोड किया। अब लोगों को ये गलतफहमी रहती है, जो कि मेरे साथ अक्सर होता है। मेरे को ये बात कन्विंस करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि चाहे आपकी फैमिली मेम्बर से मैसेज आए या आपके बेस्ट फ्रेंड से या रिलेटिव से मैसेज आए, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो उनके थ्रू आ रहा है तो वो सेफ होगा। आपको एक हेल्दी माइंडसेट जो है ना, वो सस्पिशन का डेवलप करना है। आपको हर लिंक को ध्यान से देखना है। जस्ट बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स डज नॉट गारंटी। हो सकता है उनकी सारी की सारी फ़ोन बुक जो है वो हैक हो चुकी है और हैकर उस फ़ोन बुक को यूज़ कर रहा है फर्दर लोगों को मैसेजेस भेजने के लिए, या फिर सोशल मीडिया की सारी फ्रेंड लिस्ट के पास में वो मैसेज जा रहे हैं हैकर के थ्रू। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके पास किसी जानकार के नंबर से भी फ़ोन आ रहा है या मैसेज आ रहा है, तो आपको उसको डबल चेक करना चाहिए। आपने जाना और देखा कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है अपने एंड्रॉयड फ़ोन या फिर जो आईफोन है उसमें भी बचाव के साधन हैं। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं हैकर से। और ख़ास तौर पर डॉक्टर वंदना गुलिया ने हमें इस बारे में जानकारी दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बचाव के लिए तत्काल कदम उठाएं और इस बारे में लगातार अपडेट होते रहें। पीयूष पांडे, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे और कहनी है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट लोगों को लगता है कि साइबर सेफ्टी मतलब सिर्फ आईटी के लोगों की काम की इन्फॉर्मेशन है। बट मैं आप सबसे अर्ज करूंगी, आपके आसपास जहां कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो आपके स्कूल में हो, बच्चों के स्कूल में, या आपके ऑफिस के थ्रू कोई ऑर्गेनाइज कर रहा हो साइबर सेफ्टी सेमिनार, प्लीज़ प्लीज़ उसे अटेंड कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है हमको कि साइबर सेफ्टी सिर्फ एक सेगमेंट के लोगों के लिए है। मीडिया के लोगों को साइबर सेफ्टी चाहिए, स्कूल्स के बच्चों को साइबर सेफ्टी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के लोगों को साइबर सेफ्टी चाहिए, आर्मी के लोगों को साइबर सेफ्टी चाहिए। आपको जहां कहीं भी साइबर सेफ्टी का सेमिनार अटेंड करने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप प्लीज़ उसे ना गंवाएं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सिर्फ एक्सपर्ट्स लेकर आ सकते हैं, तो आपको इस नॉलेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर वंदना गुलिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जान चुके होंगे कि अवेयरनेस आपके लिए कितनी ज़रूरी है अपडेट रहने के साथ ही। पीयूष पांडे, TV9।